हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पहला जो वीडियो आया था प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, आपने वो वीडियो शायद देखा होगा। उस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है। हमने ये देखा था कि एक ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग एक इनिशियल वेलोसिटी u के साथ एक पर्टिकुलर एंगल में, हॉरिजॉन्टल के साथ एक पर्टिकुलर एंगल में अगर थ्रो करें, तो वो जो पार्टिकल है जिसको हम लोग प्रोजेक्टाइल बोल रहे थे, वो प्रोजेक्टाइल क्या करता है, एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करता है, राइट। सो इस ये जो मोशन हो रहा है इसको हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन बोला था। और हम लोगों ने क्या किया था कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन जब होता है तब इस प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोगों ने 3 डेरिवेशंस किए थे। फर्स्ट डेरिवेशन था कि ये जो ऑब्जेक्ट है, जो प्रोजेक्टाइल है, वो जब ये कर्व पाथ फॉलो करेगा तो उसको जो टाइम लगेगा, दैट मीन्स द टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हम लोगों ने डिराइव किया था। सो हम लोगों ने देखा था एक्सप्रेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। और क्या हम लोगों ने डिराइव किया था, हम लोगों ने डिराइव किया था द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल, एंड द फॉर्मूला क्या था, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और एक जो था वो था रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, दैट मीन्स इनिशियल, जहां से इनिशियल पॉइंट जहां से प्रोजेक्टाइल को हम लोग थ्रो कर रहे हैं और जो फाइनल डेस्टिनेशन है, दैट मीन्स द पॉइंट बी, ये जो O से लेके E तक का जो ग्राउंड टू ग्राउंड जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो प्रोजेक्टाइल, वो उसको हम लोग बोल रहे थे रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। एंड व्हाट वाज द एक्सप्रेशन, R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ओके, ये तीन हम लोगों ने, ये जो तीन डेरिवेशन है, ये तीन डेरिवेशन प्रीवियस ईयर जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने कवर किया था। और आज हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, ये वीडियो का मेन एम क्या है कि आज हम लोग ये जो पार्टिकल जिसको हम लोग थ्रो कर रहे हैं, उस प्रोजेक्टाइल जो ये वाला कर्व पाथ फॉलो कर रहे हैं, जो ट्रेजेक्टरी है, वो ट्रेजेक्टरी कैसा है देखने में, ठीक है। इस ट्रेजेक्टरी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके पहले हम लोग एक न्यूमेरिकल, जो इजी एक न्यूमेरिकल है, पहले मैं वो न्यूमेरिकल आप लोग को सॉल्व कराऊंगी ताकि आप लोग को ये पता चल जाए कि हाँ, एक बेसिक न्यूमेरिकल कैसे हम लोग इससे कर सकते हैं। तो वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग, मैं छोटा 2 पॉइंट रह गया था रेंज के बारे में, उसको डिस्कस करूंगी। उसके बाद हम लोग फाइनली ये जो पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल है वो कैसा होता है देखने में, उसका इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, तो फर्स्ट आज जो हम लोग करेंगे, पहले हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो देखिए, मैंने क्वेश्चन बोर्ड में लिखा हुआ है, तो आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। क्या बोला है, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ फील्ड विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। सो ये जो u, दैट मीन्स द इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, दैट मीन्स दिस इज योर थीटा। थीटा कितना है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। इट इज क्लियर टू यू। एट व्हाट डिस्टेंस विल इट हीट द फील्ड अगेन। सो ये जो डिस्टेंस मांगा है, एट व्हाट डिस्टेंस, दैट मीन्स ये प्रोजेक्टाइल को यहाँ से थ्रो किया गया है, वो जाके वापस ग्राउंड में हिट करेगा, दैट मीन्स ये डिस्टेंस मांगा है। तो सिंपली ये क्वेश्चन का डिमांड है, यू हैव टू कैलकुलेट द आर, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो हम लोग को क्या यूज करना है, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू, यू कैन सी हियर, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये है हम लोग का रेंज का फॉर्मूला। सो आप वैल्यूज पुट कीजिए, यू स्क्वायर दैट मीन्स 12 स्क्वायर साइन 2 45 डिग्री, दैट मीन्स 2 इंटू 45 डिवाइडेड बाई जी, द वैल्यू ऑफ जी इज 10। ओके, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 12 स्क्वायर दैट मीन्स 144 साइन 2 इंटू 45 डिग्री, दैट मीन्स साइन 90 डिग्री, एंड यू नो द वैल्यू ऑफ साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। तो 144 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 10। सो हम लोग का आंसर है 14.4 मीटर। दिस इज योर आंसर। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था फ्रॉम द प्रोजेक्टाइल। दैट मीन्स आप अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन, बहुत इजी है, हम लोग और न्यूमेरिकल करेंगे इस प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर, बट ये जो क्वेश्चन था ये बेसिक क्वेश्चन था। दैट मीन्स बाय यूजिंग द फॉर्मूला हम लोग क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बाकी पहले हम लोग आज का थ्योरी पार्ट कर लें, उसके बाद हम लोग और न्यूमेरिकल प्रोजेक्टाइल मोशन से डिस्कस करेंगे। रेंज, तो हम लोगों ने क्या देखा कि रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या है, फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये रेंज है, राइट। अब देखिए, आप लोगों ने जैसे मैंने लास्ट डे एग्जांपल बोला था, जो पहला वीडियो था, कि जैसे हम लोग जैवलिन थ्रो करते हैं ना, जैसे आप लोगों ने नीरज चोपड़ा को देखा होगा कि जैवलिन थ्रो करने के समय क्या होता है ना, हम लोग को एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ थ्रो करना पड़ेगा और एक पर्टिकुलर एंगल में।
ऐसे थ्रो करना पड़ेगा ताकि वो बहुत दूर तक जाए ना। तो सपोज यहाँ पे आप खड़े हो और आप एक जैवलिन थ्रोअर हो और आप एक जैवलिन को थ्रो कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, एकदम जैवलिन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में थ्रो करोगे। तो आपको ऐसे डायरेक्शन में करना है ताकि बहुत दूर तक जाए। दूर तक जाना मतलब आपको ऐसा एंगल में थ्रो करना पड़ेगा जिसमें आर आपका क्या हो, मैक्सिमम हो। दैट मीन्स मेरा टारगेट ये है कि क्वेश्चन हम लोग को ऐसा देगा कि आपको एक थीटा फाइंड कर रहा है, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच आर इज मैक्सिमम। ये हम लोग का क्वेश्चन है। क्लियर? अच्छा, कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? इसके लिए आप लोग को ये पता है कि अगर सपोज y एक फंक्शन है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, ओके, मतलब x जैसे जैसे वेरी करेगा y का वैल्यू वैसे वैसे वेरी करेगा। अब हम लोग अगर ऐसा बोले कि हम लोग को फाइंड करने बोला है कि x का कौन सा वैल्यू के लिए y का वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगा, दैट मीन्स हम लोग अगर निकालना चाहे कि y मैक्सिमम या मिनिमम होगा कौन सा वैल्यू ऑफ x के लिए, तब हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं y का विथ रिस्पेक्ट टू x और उसको इक्वेट करते हैं जीरो के साथ। फिर इसको सॉल्व करके x का जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू होगा x का जिसके लिए y या तो मैक्सिमम है या तो मिनिमम है, दोनों में कुछ भी हो सकता है। हाँ, उसके बाद अगर आपको y का मैक्सिमम वैल्यू निकालने बोले या तो मिनिमम वैल्यू निकालने बोले, देन आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। उस केस में d2y बाई dx2 निकालोगे, ये अगर पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा, अगर ये पॉजिटिव आता है तो वो वैल्यू होगा y का मिनिमम वैल्यू और नेगेटिव आता है तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो हम लोग को ये पॉजिटिव नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू क्या हो रहा है, मिनिमम वैल्यू क्या हो रहा है, इतना भी नहीं देखना है। हम लोग को जस्ट ये निकालने बोला है कि थीटा का कौन सा वैल्यू के लिए आर मैक्सिमम होता है। दैट मीन्स हम लोग को जस्ट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इन दिस केस हम लोग वेरी कर रहे हैं थीटा को और तब हम लोग बोलेंगे आर इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट dr बाई डी थीटा एंड हम लोग इसको इक्वल करेंगे जीरो के साथ। तो डेरिवेशन कैसे करेंगे, डी थीटा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इज इक्वल टू जीरो। अब यू स्क्वायर और जी क्या है, कांस्टेंट, तो ये डेरिवेशन मतलब बाहर आ जाएगा इसके, तो डी थीटा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू जीरो आया। अब क्या हो रहा है, डी थीटा साइन 2 थीटा कितना होता है, आप लोग को पता है डी एक्स साइन ए एक्स कितना होगा। देखिए साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कॉस हो जाएगा, इट विल बी कॉस ए एक्स, और ए क्या है, एक कांस्टेंट है, सो ए बाहर लिखेंगे। तो सिमिलरली इस केस में क्या है, साइन 2 थीटा, दैट मीन्स 2 बाहर आ जाएगा, 2 कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब दोनों का प्रोडक्ट जीरो, यू स्क्वायर जी 2, ये दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स दिस cos 2 थीटा इज इक्वल टू जीरो। सो हम लोग को मिलेगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू जीरो, और cos कितना का वैल्यू जीरो होता है, 90 डिग्री। सो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स पाई बाई 2, तो हम लोग जस्ट 90 डिग्री लिख रही हूँ, cos 90 डिग्री। अब सो 1 सेकेंड, cos 90 डिग्री, तो इससे हम लोग लिख सकते हैं 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन्स थीटा इज अवर 45 डिग्री। दिस इज योर आंसर। दैट मीन्स अगर आप लोग को जैवलिन थ्रो करना है और बहुत दूर तक लेके जाना है, तो आपको जो जैवलिन थ्रो करेंगे आप उसको ग्राउंड के साथ 45 डिग्री एंगल में थ्रो करना पड़ेगा, विथ फॉर अ कांस्टेंट इनिशियल वेलोसिटी। तब क्या होगा, वो जैवलिन आपका बहुत दूर तक ग्राउंड में टच करेगा। ये है हम लोग का दैट मीन्स थीटा 45 के लिए हम लोग का आर मैक्सिमम होता है। ये एक टॉपिक था, ये एक पोर्शन था जो रेंज से हम लोग को डिस्कस करना है, और एक जो पोर्शन है जो डिस्कस करना है वो मैं बोल रही हूँ सेकेंड। अच्छा, जो और एक चीज देखना है रेंज से, तो रेंज का फॉर्मूला वापस लिखते हैं, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब एक काम करते हैं, तो ये थीटा क्या था, थीटा था ये इनिशियल वेलोसिटी u, दिस एंगल वाज थीटा। अब मैं बोल रही हूँ आप प्रोजेक्टाइल को थ्रो करो बट थीटा एंगल में नहीं, आप सेम इनिशियल वेलोसिटी में तो थ्रो करो, बट अब एंगल होगा 90 माइनस थीटा। क्या होगा एंगल, 90 माइनस थीटा। तो फॉर्मूला में थोड़े चेंजेस आएंगे, तो फॉर्मूला आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा बाई जी।
ओके अच्छा, इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से लिखते हैं। साइन 90 इंटू 2 मीन्स 180 माइनस 2 थीटा बाई जी। अच्छा यू स्क्वायर, नीचे जी है। अब साइन 180 माइनस थीटा, देखिए साइन 180 माइनस थीटा मीन्स साइन 90 इंटू 2 माइनस 2 थीटा, राइट। अच्छा आपको पता है कि साइन 90 इंटू 2 मतलब ये वाला हम लोग का अगर इवन रहेगा तो हम लोग का साइन क्या हो जाएगा, साइन ही रहेगा, राइट। अच्छा साइन 2 थीटा हो जाएगा। अभी कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, देखिए 90 इंटू 2 मतलब इधर 90, फिर 90, 90 इंटू 2 मतलब 180 माइनस 2 थीटा मतलब समहाउ ये वैल्यू कुछ इस क्वाड्रेंट में आ रहा है। और आप लोग को पता है कि ये ऑल साइन टेन कॉस, दैट मीन्स इस क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन एवरीथिंग इज पॉजिटिव। फॉर दिस क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, इसके लिए टैन पॉजिटिव और इसके लिए कॉस। तो अगर हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो क्या हो रहा है, साइन पॉजिटिव आ रहा है तो इधर साइन है, दैट मीन्स इधर प्लस साइन ही बैठेगा। तो आप देख सकते हो ये जो आर का वैल्यू आ रहा है, ये जो वैल्यू आ रहा है जब हम लोग प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हैं 90 माइनस थीटा के लिए, उसके लिए रेंज का वैल्यू फॉर्मूला, और जब हम लोग थीटा के लिए थ्रो कर रहे थे दैट मीन्स ये वाला केस हो, केस 1 एंड दिस इज योर केस 2, इन बोथ द केसेस हम लोग को जो आर का मतलब वैल्यू मिल रहा है, आर का जो फॉर्मूला मिल रहा है वो आर का फॉर्मूला सेम है। Okay, so simply you can say that if you are throwing a projectile with a certain angle theta or suppose 90 minus theta, theta और 90 minus theta दोनों केसेस के लिए r क्या होगा, सेम होगा। ओके तो ये दो चीजें थे जो आपको रेंज के बारे में पता होना चाहिए। तो हम लोगों ने रेंज के बारे में दो पोर्शंस डिस्कस कर लिए, एक न्यूमेरिकल हम लोगों ने कर लिया। अब लास्ट जो आज हम लोग को करना है वो ट्रेजेक्टरी के बारे में थोड़ा डिस्कस करना है। ओके So the next portion is equation of trajectory. That means जो पाथ हो रहा है वो पाथ कैसा है ये हम लोग को देखना है। अच्छा नॉर्मली इतना आप लोग को पता है कि ये वाला इक्वेशन आपने देखा होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अच्छा ये हम लोग को पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, राइट। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो ग्राफ कैसा दिखेगा, इस हम लोग ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर हम लोग को ये ग्राफ प्लॉट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखने में होगा, राइट। ये जो है ये आपका सी आएगा और इसका स्लोप है एम, और ये जो स्ट्रेट लाइन मिल रहा है इसका इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी इज ए कॉन्स्टेंट, एम इज द स्लोप, ठीक है, ये है स्लोप ऑफ द कर्व। ओके दैट मीन्स कहीं ना कहीं अगर आपको ट्रेजेक्टरी या पाथ का इक्वेशन चाहिए तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन निकालना पड़ेगा, इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, राइट। तो सिंपली अगर हम लोगों को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या हो रहा है, पाथ का नेचर कैसा है, दैट मीन्स अगर हम लोग बताए कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, दैट मीन्स आपका जो ग्राफ होगा, जो नेचर होगा वो एक स्ट्रेट लाइन का होगा। तो सिंपली अगर इस केस में भी हम लोग को नेचर पता करना है, ट्रेजेक्टरी कैसा ये पता करना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, इक्वेशन लिखना पड़ेगा किस टर्म्स में, y और x के टर्म्स में। अब वो इक्वेशन को हम लोग देख के ये बता सकते हैं कि वो पाथ कैसा होगा। तो पहले हम लोग का टारगेट क्या है, पहले हम लोग एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे जिस इक्वेशन में सिर्फ x और y रहेगा, मतलब टाइम का कोई बात होगा ही नहीं, क्लियर। अच्छा तो हम लोग को मेन हम लोग का क्या है, इसमें x और y देके हम लोग को काम करना है। अच्छा और एक चीज क्या दिमाग में रखना है, x और y क्या होगा, रैंडम। दैट मीन्स आप देख सकते हो जब मैंने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखा, दैट मीन्स कोई भी रैंडम वैल्यू x के लिए y का वैल्यू ये, फिर x के लिए y का वैल्यू ये, दैट मीन्स कोई रैंडम वैल्यू मैंने लिया है जिसमें x और y का कोऑर्डिनेट मैंने देख के ये ग्राफ लिखा है। सिंपली इधर भी हम लोग को एक रैंडम पॉइंट पहले लेना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि हम लोग का ये जो प्रोजेक्टाइल है, जो प्रोजेक्टाइल को हम लोगों ने u इनिशियल वेलोसिटी एंड विद एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा के साथ o पॉइंट से प्रोजेक्ट किया है, वो प्रोजेक्टाइल t टाइम के बाद सपोज कहीं यहाँ आके पहुंचा है, ठीक है, हम लोग ने ये लिया। तो t जो पॉइंट है वहां पे हम लोग अगर देखें तो पार्टिकल का, प्रोजेक्टाइल का x कोऑर्डिनेट हम लोग ले रहे हैं x और y कोऑर्डिनेट को हम लोग स्मॉल y से डिनोट कर रहे हैं। दैट मीन्स पार्टिकल का पोजीशन क्या है, x, y, और टाइम कितना लगा o से इधर जाने के लिए, पॉइंट को p बोल देते हैं, ये टाइम लगा आपका t, स्मॉल t। ओके
अच्छा, अब हम लोग को दिमाग में क्या रखना है कि हम लोग को एक इक्वेशन बनाना है, किसके अंदर, x और y के अंदर। अच्छा, अब कैसे कर सकते हैं हम लोग को इतना पता है कि जब भी हम लोग प्रोजेक्टाइल के बारे में डिस्कस करते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को पता है कि ये वाला जो प्रोजेक्टाइल का मोशन हो रहा है एक प्लेन में हो रहा है, एक्स वाई प्लेन में। तो हम लोग जो भी डिस्कस करते हैं उसको दो एक्सिस में डिवाइड कर लेते हैं, एक्स और वाई एक्सिस, राइट। जैसे हम लोग पहले लिखे थे कि एक्स एक्सिस में अगर प्रोजेक्टाइल का मोशन अगर हम लोग सोचे तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा प्रोजेक्टाइल का, u cos थीटा, ये पता है आपको। इन केस ऑफ y एक्सिस initial velocity was u sin theta. If we are talking about the acceleration part, the value of the acceleration along x axis is 0 or acceleration along y axis will be g, and we will put minus g because g का डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ। हम लोग इधर से जो नीचे की तरफ है उसको नेगेटिव साइन लेंगे और ऊपर जो होगा पॉजिटिव साइन लेंगे, ये हम लोगों ने लिया था। अच्छा, टाइम कितना लग रहा है, ये इतना x डिस्टेंस बोले या y कवर करने में, दोनों में ही टाइम लग रहा है t। ओके, अच्छा, अगर मैं x एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर थोड़ा बात करूं कि x में अगर मैं ये इक्वेशन बनाऊं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, ये मैं लिखूं तो इन केस ऑफ x एक्सिस आप बोल सकते हो कि हम लोग का t टाइम में पार्टिकल का अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है, इतना सा, दैट मींस x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो हम लोग अगर ये वाला इक्वेशन x एक्सिस में अगर दे तो यहाँ पे सारा x लिख देते हैं, तो x का वैल्यू क्या होगा, सिर्फ x। ओके, व्हाट इज द u x, u cos थीटा, एंड व्हाट इज द टाइम, t को हम लोग ने t लिया है और a x तो 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो यहां से अगर t निकाले, t इज इक्वल टू आया x बाई यू कॉस थीटा। क्यों निकाला है मैं थोड़ा देर बाद आप लोग को बताऊंगी, ठीक है। पहले इतना देख लीजिए कि हम लोगों ने निकाला है कि जो पार्टिकल है, जो प्रोजेक्टाइल है, उसको अगर हम लोग O से थ्रो करते हैं तो वो P पॉइंट तक जाने के लिए उसको टाइम कितना लगेगा, दैट इज T इज इक्वल टू x बाई यू कॉस थीटा। दिस इज क्लियर। अब हम लोग y एक्सिस में जाते हैं। ओके, इतना क्लियर है। अच्छा, तो y एक्सिस में अगर हम लोग सेम इक्वेशन यूज करें, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हम लोग y एक्सिस के लिए लिख रहे हैं तो मैं एस वाई, ये सब y लिख रही हूँ। अब एस वाई कितना है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द y डायरेक्शन, t टाइम तक वो कहाँ पहुंचा, अलोंग x एक्सिस वो x तक पहुंचा, और वर्टिकल लाइन के अगर हम लोग देखें तो y तक पहुंचा, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी योर y, सो y लिखते हैं। अच्छा, व्हाट इज यू वाई, यू वाई इज u sin थीटा, सो आई कैन राइट u sin थीटा। व्हाट इज t, t अभी हम लोगों ने निकाला x बाई यू कॉस थीटा, मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे u cos थीटा प्लस हाफ, व्हाट इज ay, ay is your minus g, this is a minus g, okay, and what is t, again you can write the value of t from this, that means x by u cos theta, और इसका एक स्क्वायर है तो you can put the square here, okay, this is। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा रीअरेंज करना है। सो y इज इक्वल टू u और u कैंसिल हो गया, x sin थीटा बाई cos थीटा मीन्स tan थीटा, राइट, माइनस हाफ g, ओके, एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बस। तो ये जो आया इसमें क्या है, u है, थीटा है, g है, x है और y है, तो u, थीटा, g एक्सेट्रा ऑल आर कांस्टेंट फॉर योर केस। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे y है और यहाँ पे x का टर्म है, राइट। तो हम लोग को यही चाहिए था, हम लोग को x और y के बीच में एक इक्वेशन चाहिए था जिससे हम लोग कुछ आइडिया लगा सके। इसमें कुछ टाइम का एक टर्म है, नहीं है, इसीलिए यहाँ पे टाइम को रिप्लेस करने के लिए मैंने ये वाला एक्स एक्सिस के लिए फॉर्मूला यूज करके टाइम निकाल के टाइम को यहाँ पे पुट किया था, इसीलिए हम लोगों ने t इजिकल टू ये x बाई यू कॉस थीटा निकाला था। तो ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है y इजिकल टू x tan थीटा माइनस हाफ g एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस थीटा, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ये वाला इक्वेशन somehow this is similar to the parabola। अगर आप लोग ने पैराबोला का इक्वेशन देखा है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, बा इस तरफ x रख लो, इधर y रख लो, मतलब somehow एक तरफ अगर कोई टर्म रहे x या y का और दूसरी तरफ x या y का आपका स्क्वायर का रहे, तो ऐसा इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं पैराबोला। तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन देख के हम लोग कहीं ना कहीं बता सकते हैं जो पार्टिकल है
जिसको हम लोगों ने थ्रो किया था एक सर्टेन वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u एंड एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, वो जो कर्व जो पाथ लेके अगेन बी पॉइंट तक जाएगा, वो पाथ आपका दिखने में कैसा होगा, पैराबोला। क्लियर? तो आज हम लोग इतना तक ही डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम लोग का 3 जो इक्वेशंस, दैट मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट या आपका मैक्सिमम हाइट या हॉरिजॉन्टल रेंज, ये 3 एक्सप्रेशन जो हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में देखा था, उसमें से मैंने पर्टिकुलरली रेंज के लिए हम लोग ने देखा थीटा का कौन सा वैल्यू के लिए रेंज मैक्सिमम होता है, ये पहला एक। फिर हम लोगों ने देखा थीटा या 90 माइनस थीटा, दोनों में से कोई भी वैल्यू हो एंगल का, दोनों केस में रेंज हम लोग का सेम आ रहा है। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, क्या होता है, वो पैराबोला होता है, ये देखा है। ये डेरिवेशन आपका स्कूल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। और मैं बोलूंगी अगर नीट या कॉम्पिटिटिव के लिए बात हो तो आप लोग ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद कर सकते हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स है वो लेके आऊंगी, तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।